गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी, तो उसका मेरे पास ग्रुप सी का है ना, बुकलेट सीरीज सी का सेक्शन का मेरे पास क्वेश्चन आया है। और अभी अभी हम लोग तुरंत इसका क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। आप लोग ज़रा मिला करके बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है। चलिए ज़रा हम लोग बात करें। पहला क्वेश्चन ग्रुप सी का, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी। उस समय इन्हीं की अध्यक्षता में है ना राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि राइट आंसर है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ये पूना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हुंकार हिंदी संपादक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो ये इनका संस्थापक जो है वो सहजानंद सरस्वती है, लेकिन इसमें आपसे बोल रहा है कि संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन अगर संस्थापक पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती जो देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चले फिर हम लोग आगे कह रहा है क्वेश्चन कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? जो कि आप लोग जानते हैं ये ह्यूज रोज था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 1918 के किस महान चंपारण कृषि कानून, जिसको हम लोग चंपारण एग्रियन एक्ट बोलते हैं है ना, यूरोपीय नील बागान के स्वामी विरुद्ध पारित हुआ था? जो कि मार्च 1918 में हुआ था, जो कि इसमें किसी भी विकल्प में ऑप्शन नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है ना। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यही ऑप्शन आपका राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे, बिहार के किस जनजाति कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये उराव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इंडियन इंस्पेक्टर सुमेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, और एक और है एडवोकेट ऑफ इंडिया भी नहीं है, जो कि इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? तो आप लोग जानते हैं कि ये बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो इसमें मंदी के भारतीय खेतिहरों किसानों आयात निर्यात का प्रतिकूल से प्रभावित हुआ था, ये भी सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है 20वीं सदी के आरंभ में विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसे एकीकृत हो गई थी, सही बात है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल प्रभावित किया, एकदम इसमें, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा एक से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों का आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग जानते हैं 1992 में हुआ था, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, चले हम लोग आगे। कहता है एंग्स मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल है ना स्टडी के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व जीडीपी की है ना पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो उस समय 33 पॉइंट समथिंग था, इसलिए आंसर इसका आयोग के द्वारा जहां तक हमारा अनुमान है वो आंसर ई आना चाहिए, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है। ये चूंकि ये आंकड़ा पर आधारित है, इसलिए आंकड़ा जो रहता है उसके अनुसार, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ई। आगे में अगर हम लोग बात करेंगे तो विशेष विवाह अधिनियम जो है
1954 में आया था, जो कि एक ही विकल्प में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ए बी है ना, बी का 4, सी का 1, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे जरा हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। आइए जरा हम लोग बात करेंगे, पुस्तक द ब्यूटिकल ट्री है ना, इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो आप लोग जानते हैं धर्मपाल, जो कि राइट आंसर है। भारतवर्ष के संविधान के प्रस्ताव में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः आश्वासित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के न्याय और उसकी स्वतंत्रता, है ना, एवं समानता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे हम लोग बात करेंगे, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो रंजन गोगोई, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिलान करने वाला है गरीबी हटाओ, ये दिया था इंदिरा कांग्रेस, जो कि इंदिरा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए का 2, जो कि ए में भी है, सी में भी है। लेकिन आगे अगर हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र बचाओ, जो कि आपका वाम मोर्चा का था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसलिए सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो आप लोग जानते हैं द कॉमिनटर्न, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसमें से सारे मांग थे इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें से आंसर राइट जो हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है मोंटेस्क्यू की सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेलवे के मार्ग पर तख्तों, जिसको स्लीपर की मांग की पूरा करना था, और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। भारत की संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षति, तो ये आप लोग जानते हैं कि कानून तभी रक्षा करता है, इसकी रक्षा की जाती है, ये सर्वोच्च न्यायालय का है, इसलिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? ये है आपका ईवीएस का, पारिस्थितिकी तंत्र से पूरा का पूरा है, इन्वायरमेंटल का। तो आंसर इसका हो जाएगा पादप है, सूक्ष्मजीव है, जंतु, इसमें से एक से अधिक है। अगर आप लोग जानते ही हैं परितंत्र पादप और जंतु दोनों मिलकर के बनाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्मजीव भी आ जाएंगे, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है निम्नलिखित में से गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो आप लोग जानते हैं मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला प्रतिनिधित्व जंगल है? तो जंगल में क्या है? पादप, हिरण, शेर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक क्रिया का विघटित नहीं होता है? तो यहाँ पर अगर राइट देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आप लोग जानते ही हैं कि वो विघटित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी जाएगा। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बनिक उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, इसमें शामिल है। तो पवन चक्की भी नहीं करेगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी नहीं करता, सौर सेल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और सी को लेकर के, इसलिए आंसर नंबर डी उपयुक्त ज्यादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आहार श्रृंखला में सखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, जिसको हम लोग आहार जाल बोलते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कितना %? तो 1 से 2% होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कितना करता है? तो 1%, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको चिपको आंदोलन मजबूती आप लोग जानते ही हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन हो जाएगा राइट। जो कि गौरा देवी, वो तो सिर्फ वो किया था, लेकिन आगे बढ़ाने का प्रयास इन्हीं का है, सुंदरलाल बहुगुणा का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहता है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम कोशीय स्तर मौजूद है। प्रथम तो आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे, इसलिए स्वकोशीय, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
आगे में हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा होल करेंगे। ठीक है, आइए जरा हम लोग बात करेंगे। तो फास्फोरस चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है? तो ये स्वपोषी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें। इसमें ऊर्जा का स्तर होता है काफी और तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे में है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यहाँ पर वहन क्षमता दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीमित संसाधन। ठीक है, कहता है मेथेमेगलो बिनेमिया निम्नलिखित में किससे दूषित पानी के कारण होता है? तो आप लोग जानते हैं नाइट्रेट, जिसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह डैश होता है, तो इसमें क्या होता है ना, बहुदेशिक होता है, चारों तरफा होता है, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा सी, इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम लोग सारे होल करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, आपका आर्ट्स सारे सेक्शन हो, करेंट हो, सारे के सारे देखेंगे, इसलिए आप लोग आराम से बना करके हमको बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति का अलग होगा तो इसमें आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका जो राइट आंसर है आप लोग भी मिला लीजिएगा, लेकिन मेरे पास सी सेक्शन है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। लिखा है COD शब्द को 15-16-19-91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 18-76-91-22 के रूप में कोडित किया गया है। तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेट नंबर सी के अनुसार। लेकिन अगर आपका कुछ भी हो आप मिला लेंगे, 18-22-16-76-91, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 पाई स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है या वर्ग का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पाई स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो उससे हम लोग तुलना करते हैं तो आर का मान निकलता है रूट अंदर में, लेकिन आप जब स्क्वायर करेंगे, चूंकि वर्ग पूछ रहा है इसलिए 40 पाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में है 40 पाई। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनना है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार पुस्तक को छोड़ करके बाकी भिन्न सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1, डी को 2, पी को 4 लिखा गया है, तो 3 को कौन दर्शाता है? तो आई, जैसा कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, डी का पोजीशन 4 है, उसका वर्गमूल क्या होता है 2, पी का कितना है 16, 4 का वर्गमूल, तो इसीलिए हम लोग 9 होता है, जो कि 3 है, वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 है, ऑप्शन नंबर ए आई हो जाएगा। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, रेशियो दिया हुआ है और मसा चाहे लसा में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 21 गुने 11 करिएगा, 10 गुने 11 करिएगा, दोनों को जोड़िएगा, 341 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एक स्मार्टफोन ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है और 4% का हानि होती है। तो हम लोग रेशियो में अगर बनाते हैं तो 10% का लाभ हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 है 110 हो जाएगा, और 4% की हानि होती है 100 है, अगर हम लोग मान लेते हैं तो 96 हो जाएगा, दोनों को काटेंगे तो 55/48 हो जाएगा। लेकिन ऊपर में 110 और 96 दिया है, तो हम लोग अनुपात छोटा के रूप में जो होता है काट के हम लोग लाते हैं वही होता है, बट अगर आयोग चाहे तो दोनों आंसर कर सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दुविधा है, बट आप लोग ये मान के चलिए कि 55/48 ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए हमारे समझ से। आगे हम लोग बात करते हैं, ये दिया हुआ है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर एक साथ आ जाए। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग स्वर को काउंट करेंगे, तो ई यू है ना, ए आई ओ, यानी टोटल कितने हैं 5, बाकी वॉवेल, ये तो वॉवेल हो गया। कॉन्सोनेंट को देखा जाए तो डी है ना, सी, टी और एन है, ये 4 है, तो 4 और इधर स्वर वाला एक 5, तो फैक्टोरियल 5 है ना, गुने फैक्टोरियल पार्ट, अगर रिपीटेशन होता है तो उससे हम लोग भाग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी 144 पर 00, जो कि है ना 14,400 इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आरोही क्रम में देना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसके अनुसार, लेकिन आप लोग मिला लीजिए
13/18 है ना, 29/36, 51/60, 41/45, जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। आगे जरा हम लोग बात करेंगे तो कितने वर्ग दिया हुआ है पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 जितने वर्ग होंगे उसके स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो इस प्रकार 30 आता है, जो कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा 30। एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू 22। ठीक है, ये यूपीएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, है ना। चलिए आगे जरा हम लोग बात करेंगे। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 480, बड़ी संख्या 2% कम की जाती है और छोटी संख्या 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं लगभग का मान पूछा है तो 3300/13 इसका राइट आंसर होगा। जरा हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं एक्सप्लेनेशन करके बताएं, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा फटाफट आप लोग करेंगे। देखिए 486 ये सीरीज है, 324, 216 और 144 है। 2/3 से भाग देते चले गए, है ना, या गुना करते चले जाएंगे, 2/3 से गुना करते चले जाएंगे, आसानी से मिल जाएगा। जिस प्रकार 144 गुने 2/3 करेंगे, इसका आंसर 96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे में देखेंगे तो व्हाट के साइन पर आपसे पूछ रहा है, तो 140 है, उसके बाद 120 है, फिर 120 ही होगा, उसके बाद सीरीज आएगा, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा 120 सीधा राइट आंसर। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, ये दिया हुआ है, फिक्शन दिया हुआ है, इसके पहले आपको भरना है। ग्रीन है, जी है, बी है, तो 5 का क्या है घटते आ रहा है, तो इसमें भी हम लोग 5 का घटाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा के का क्या है 11, एफ का 6, 5 घट रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे में देखिए प्रयागराज से पटना 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता है, लेकिन अगर आपको जाना कहाँ है तो प्रयागराज से कोलकाता जाने के संभव रास्ते बताने 4 5 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए, तो आप लोग जानते हैं हर वर्ग आयत होता है, इसलिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहता है कि किसी क्लब में यूनियन इंटरसेक्शन से है, तो सभी सदस्य तो क्या है तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, या दिया हुआ है, और हम लोग यूनियन है यहाँ पर, लेकिन और रहेगा तो हम लोग इंटरसेक्शन का भी यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार इसका आंसर अगर निकालते हैं तो 450, जो कि ऑप्शन नंबर बी होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पहले एक ही आयु व्युत्क्रम और 2 वर्ष के बाद बोला है व्युत्क्रम का योग कितना होना चाहिए 2/3, तो ऑप्शन से क्लिक करिए, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, 4 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। के किस के मान के लिए समीकरण निकाय, जो कि देखिए अब 10वां का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, है ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होगा, तो ये अनूठा हल का मतलब होता है यूनिक, इसलिए आंसर नंबर यहाँ पर उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा, ये कोई ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे में है एक वृत्त के त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो हम लोग क्षेत्रफल बराबर केंद्र कर देंगे, तो θ/360 है ना, गुने πr² करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा, इसलिए डायरेक्ट थीटा का मान 60 डिग्री करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, इसलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। आगे अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 रुपया, है ना। चलिए आगे जरा हम लोग बात करेंगे, तो यही है अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, दिया हुआ है, और आपको C/A होता है गुणनफल, है ना, तो इस प्रकार अगर मान रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर log √2 बेस यहाँ पर है ना 32, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, लेकिन यहाँ पर रूट है 1/2 हो जाएगा, इसलिए क्रॉस करेंगे तो 5 दूना 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 10, है ना, 10 इसका सही होगा। आगे में देखिए 68 का है, 6 सेंटीमीटर कम है, देखिएगा बाबू दोनों 6 सेंटीमीटर कम है, तो सारे आंसर 6 अंतर है, बट क्या है आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसा करने पर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। आगे में देखिए रूट अंदर 1 + 27/1 169 बराबर 1 + x/13 का, इसका अगर मान अगर पुट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मान ऑप्शन से, तो 1 आप रखेंगे, इस द राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए 1 पुटिंग करेंगे आंसर हो जाएगा। आगे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए गोला से बनाया गया क्या बेलन, इसलिए आयतन को बराबर कर दीजिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 900 आएगा, तो 900 यहाँ पर आएगा ना,
तो हम लोग मीटर में कर देंगे, इसलिए आंसर आपका उसका लेंथ है h निकालना है तो 9 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आधे घंटे में पूरा खत्म है ना, मिला लेना है पूरा का पूरा। आगे जरा हम लोग बात करेंगे, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो आप लोग जानते हैं टोटल कुर्सी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 30 कुर्सी के बेचने 6 कुर्सी विक्रय मूल्य के बराबर, तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 6/6 मतलब 6/36 यानी 1/6, 1/6 गुने 100 यानी हम लोग काटेंगे तो 16.2/6 आंसर नंबर बी हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या गुणनफल अगर 36 है, एक संख्या कह रहा है 36, तो देखिए 9 चौका 36 ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बट क्या है कि 45 घटाने पर नहीं होता, 4 होता है, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। a + b + c का मान 0 दिया है और आपसे पूछ रहा है a² / bc, b² / ca और c² / ab, तो इसका मान डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे में है 4 के पावर x + 1 प्लस 4 के पावर 1 - x बराबर 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को उसमें अगर मान ऑप्शन से अगर देख लिया जाए तो पुट हो जाएगा आसानी से, अगर 1/2 रखते हैं ना इसका मान, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा 1/2 करते हैं तो समीकरण बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है ना कि भागफल और शेषफल दिया हुआ है लेकिन भाजक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे ऑप्शन से भाग करके आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, दोनों को जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई उसके बाद जोड़ देंगे शेष को, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी, इसलिए ऑप्शन नंबर x - 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे में एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। अब ये देखो 10वां क्लास डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल दिया है ना, इसलिए आंसर नंबर इसका हो जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे में हम लोग बात करेंगे विज्ञान का प्रश्न है ना, साइंस का, मिला लीजिएगा। कहता है माता पिता संधि लक्षणों में पहुंचने में प्रक्रिया को कहते हैं, ये प्रोसेस पूछा इसलिए आनुवंशिकता होगा। आगे में हम लोग बात करेंगे ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखना होता है कि यह मीटर को श्रेणी क्रम में है ना और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो 79 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो आयरन जैसे ही अगर कोई भी धातु अगर अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है इसमें ऑप्शन के अनुसार वनारोपण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो खाने के डिब्बे जिंक के बजाय टीन का परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टीन के तुलना में जो है ना जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, प्रक्रियाशील, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसमें